आज होंगी इनसे बातें बहुत सारी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली अंसारी। अली भाई वेलकम। थैंक यू। ओए ये क्या है? कहीं भी रख दे, कहीं भी अच्छा रख दे। है। मुझे दे दे, मैं कराची से हूँ। भाई अली भाई वेलकम टू हंसना मना है। ये तो आपका सेकंड टाइम राउंड है इस शो के अंदर। ये तो फर्स्ट टाइम सोलो है। सोलो में आप अकेले हाँ। आए। अकेले में पहली बार आए हैं आप जी। रिवायत वही है, शेर सुनाना है, इन लोगों को ठंडा करना, इनको ठंडा किया। ठंडा करना है। चलें ठीक है। मुझ में कितने राज हैं वाह। बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या? वाह। बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या? आजिज़ी मिन्नत खुशामंद इल्तिजा। आजिज़ी मिन्नत खुशामंद इल्तिजा। मैं और क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? वाह 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 वाह। अली भाई बैठिए, तशरीफ रखिए। भाई क्या खूब शेर कहा आपने। थैंक यू थैंक अली यू। भाई शुरू में ही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, दूसरा मुल्क छोड़कर पाकिस्तान वापस आए, इंतहाई हैंडसम, बहुत ही प्यारी खातून और टैलेंटेड खातून से शादी की, हर किस्म का टैलेंट अपने अंदर रखते हैं। ये सारी बातें तो हो गई मेरी। आपका इंटरव्यू करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप मजाक करो। अली भाई अच्छा था। अच्छा ये बताइए अली कि शेर तो आपने बड़ा बाकमाल सुनाया हमें, उर्दू लिख सकते हैं आप? नहीं नहीं। मेरा ये सीन था कि सऊदी अरेबिया में मुझे पढ़ाया गया इन अ ब्रिटिश स्कूल देन एन अमेरिकन स्कूल। तो हमारी जब फॉरेन लैंग्वेज भी होती थी तो मैंने कभी उर्दू के लिए ऑप्ट नहीं किया, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई। ठीक है, बस बोलते थे हल्की फुल्की घर में। हालांकि माय फैमिली इज फ्रॉम लाहौर, पंजाबी बैकग्राउंड, लेकिन मुझे पंजाबी तक बोलनी नहीं आती क्योंकि उन्होंने पंजाबी बोली नहीं मेरे साथ। बट ये है कि जब मैं इस फील्ड में आया एक्टिंग में, तो मेरे लिए सबसे टफेस्ट ये था कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना था और स्क्रिप्ट मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक। तो ऑब्वियसली आई कुड रीड द कुरान। तो माय मॉम टोल्ड मी कि जस्ट गो विद द फ्लो। पढ़ने में ना इन उर्दू जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो करते कराते किसी से बोले यार ये पढ़ दे, रोमन लिखता गया अपने स्क्रिप्ट पे। विद ड्यू टाइम अब हो गया, अल्लाह का शुक्र। अब मैं पढ़ सकता हूँ। बट ये है कि वही स्क्रिप्ट वाली अगर मुझे बहुत बारीक और बहुत डिफरेंट हैंड राइटिंग में दो तो मैं बिल्कुल वो जब ब्लाइंड हो जाता हूँ वो वाला। ठीक है अली भाई, क्योंकि आपकी उर्दू खराब है थोड़ी सी, तो इसी बात पे खेलें, बुली करेंगे आप। अल्लाह, उर्दू का एक मुश्किल चीज से मैं डर रहा था, लेकिन चलो हो जाए। नहीं नहीं, मेरी कौन सी खुद की अच्छी है। लेकिन आपको कुछ मुहावरे बताऊंगा मैं, आपने उन मुहावरों का मतलब बताना है कि भाई क्या ही मतलब होगा। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट चले इजी से शुरू करते हैं। चले। दिल बाग बाग होना। दिल बाग बाग होना। दिल मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट यही है, सुना है मैंने बहुत है, पर वही दिल बाग बाग होना। ऐसे ही फलां की खाला मरी, उसका दिल बाग बाग हो गया। क्या मतलब? फलाना की खाला मरी, उसका दिल बाग बाग, मतलब बहुत दिल खराब हो गया, टूट गया। ये मतलब यही होगा जिस तरीके से बताया। अरे मैंने जुमले में इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये खुश हो गया। भाई खाला ने जायदाद खाला मरी तो अच्छा दिल बाग बाग हो गया। था ना, खुश खुश हो गया। देखो यार मैं खाला मरी सही सही। दादा कटेंगे तो भैंस बैल बटेंगे। क्या? दादा मरेंगे तो बैल बटेंगे। उल्टा बोल गया, दादा मरेंगे तो बैल कटेंगे। दोबारा बोलना। दादा मरेंगे बैल कटेंगे। बैल कटेंगे, हाँ। तो इसका मतलब दादा मरेंगे तो बंटवारा होगा। यस यही है ना? यस आ रहा है। लेकिन खाला मरी एंड में सही आया हूं मैं। हाँ, खाला मरी दिल बाग बाग हो गया। वो नहीं अब इस्तेमाल नहीं करते रहिएगा यार। यार उनका इंतकाल हो गया, दिल बाग कुछ होना ही मतलब होता है उसका। अली भाई, आप स्कॉलरशिप पे जाने वाले थे साउथ अफ्रीका। यूजुअली लोग साउथ अफ्रीका भाग के जा रहे होते हैं, एक जमाना था 90s लिमिट का, लेकिन आप गए नहीं। मैं दरअसल स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहा था। सीन कुछ ऐसा था कि मैं स्कूल में ना बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था स्पोर्ट्स में। मुझे बहुत खड़े रहते थे आप हर स्पोर्ट्स में, हर टीम में, सारी चीज़ें। तो हमारी ना ओरिएंटेशन हो रही थी, बिल्कुल एंड में तो सारी टीचर्स रेफरेंसेस बनाते थे। सो माय पीई टीचर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने मेरे अबू को बोला कि भाई सेंड हिम ऑन अ स्कॉलरशिप टू परफॉर्म इन स्पोर्ट्स, ही कैन बी एन एथलीट। वाह। और मुझे स्पोर्ट्स का वैसे भी शौक था, लेकिन उस वक्त माइंडसेट था कि जी बिजनेस पढ़ना है, जी इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंस में मेजर करना है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो वो एक मेरा प्लान था जो मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं वो अवेल कर लेता, बिकॉज आई वुड लव टू बी एन एथलीट। अच्छा, जॉब और शोबिज़ में से भी एक पॉइंट आया जब एक चीज़ सेलेक्ट करनी थी
तो वो कब आया, क्यों आया और फिर कैसे ही शोबिज़ वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। वो शोबिज़ तो मैंने छोड़ दी थी, मैं ज़रा थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया था इस फील्ड से, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, मेरा जो मेंटल पीस हो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। तो मैंने कहा भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो टेंशन के साथ नहीं बढ़ना है, बस बढ़ो और पॉजिटिव रहो। सो मैंने सब छोड़ दिया, आई स्टार्टेड माई जॉब। फिर रैंडमली एक कॉल आई एक ईद टेलीफिल्म के लिए फ्रॉम द जियो नेटवर्क। जियो हैज़ बिन एन इंटीग्रल पार्ट। तो वो मैंने किया, बॉस को मैंने बोला, उन्होंने कहा ठीक है 4 दिन का गैप चाहिए, कर लो, कोई इशू नहीं है। तो वो मैंने कर लिया। देन सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर नेटवर्क। उन्होंने कहा कि जी एक सीरियल है, उस सीरियल के लिए मैंने कहा कि मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की ऑब्वियसली, जो ऑफिस था मेरा बॉस बेसिकली ही सेड कि इफ़ वी लेट यू डू दिस सीरियल एंड गो फॉर लाइक अ नंबर ऑफ डेज, तो वो एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो कहेंगे कि अगर इसके लिए अलाउड है तो हमारे लिए क्यों नहीं है, हमें भी करना तो है। इट मेक सेंस प्रोफेशनली। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ओके देन आई टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिकॉज लाइफ में कभी कभार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं दैट यू शुड जंप। आप सोचते रहते हैं कि यार मैं करूँ ना करूँ, लेकिन इफ़ यू नो कि यार जंप कर लो और ये रिस्क लेना है, जस्ट जंप। क्या होगा, यू नो, फेल हो जाओगे फिर वापस खड़े हो जाना, बट जस्ट जंप। हाँ, जस्ट क्या जंप। होगा? So I took that leap of faith, and then alhamdulillah I'm here sitting with you today, बेशक। having a great conversation, क्या बात and with you lovely people as well. सही है ना?